हालेलुया, जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल अथॉरिटी एंड प्रोफेसी में आपका स्वागत है। विश्वास जो आपके जीवन में हर पल हर घड़ी काम करता है। आज का टॉपिक है परमेश्वर पर विश्वास कैसे करें। बहुत ही गहरी बात है, ध्यान से समझना इसे। परमेश्वर आपको इस विषय को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि समझ दें। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के पास आता है तो सिर्फ और सिर्फ चंगा होने आता है, छुटकारा पाने आता है, चंगाई पाने आता है। और ये सत्य है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो ना तो वो परमेश्वर को जानता है, प्रभु को जानता है, और ना ही वो विश्वास में पूरा होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कौन हो और क्या हो। जैसे माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारा, आपका, हम सब का, अपने बच्चों का ख्याल रखता है। हम सब और ये समस्त सृष्टि परमेश्वर की रचना है। हमारा परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करता है। जैसा कि वचन कहता है, मैं धर्मी और अधर्मी सब पे अनुग्रह करता हूँ। वह धर्मी के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया है। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास तब आता है जब वह पूरी तरह से टूट चुका होता है, पूरी तरह से थक चुका होता है, हार चुका होता है। तब वह प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। प्रियों, हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वह प्रेम करने वाला, अति करुणामय और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वह आपकी चिंता करता है, परवाह करता है, केयर करता है। वह आपके मन को जानने वाला और गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके। जी हाँ भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बिना आप कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे सारी चीजों पर अधिकार रखते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी मनुष्य उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, अनंत जीवन नहीं पा सकता। यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ भाई बहनों, जो उस सच्चे और जीवित जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। इब्रानियों 11:6 में वचन कहता है, विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास ये नहीं कि आप प्रार्थना करें और उत्तर आ जाए, ये विश्वास नहीं है। विश्वास वह है जब आप प्रार्थना करें और उत्तर ना आए फिर भी आप विश्वास में खड़े हैं, ये विश्वास है। अनदेखी वस्तुओं को देखना, ये विश्वास है। परमेश्वर ने कहा, विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपको विश्वास करना है। यदि आप परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और आपको परमेश्वर की घोषणाओं पर, उनकी प्रतिज्ञाओं पर, उनके वचन पर विश्वास होना चाहिए। शंका नहीं, विश्वास करना है। इब्रानियों 11:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और विश्वास से ही हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। विश्वास तो करो पर संदेह ना करो। आपको विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर है, प्रभु है और वह आपकी हर संकट में आपके साथ आपकी सहायता करता है। ये आपका विश्वास है। पर यहाँ पर आपको एक और गहरी बात है जिसे समझना है। आपको विश्वास करना है पर अंधविश्वास नहीं करना है।
आपको परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है। उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे कोई मनुष्य घर की छत से कूद जाए और मन में यह विचार रखे कि प्रभु मुझे बचाने आएगा। ये गलत है, ये अंधविश्वास है। यहाँ पर प्रभु नहीं, शैतान काम करता है। यही आपको मनन करना है, समझना है और परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है। मत्ती 4:7 में परमेश्वर प्रभु कहते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। प्रिय भाई बहनों, आपको समझना है और मनन करना है। आगे वचन कहता है यूहन्ना 11:25 और 27 में, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26वां कहता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रिय भाई बहनों, वह सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, सर्वज्ञानी परमेश्वर है जिसने अपने वचन से ही केवल शब्दों के बोलने के द्वारा स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी और संपूर्ण सृष्टि की रचना की और सबको अपनी जगह में व्यवस्थित किया है। प्रभु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को और उसके कामों का अनुभव करता है। व्यक्ति अपने भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करता है और परमेश्वर पर संपूर्ण मन से, हृदय से भरोसा रखता है। वचन कहता है, तू अपने सारे मन, सारे प्राण से अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से प्रेम रखना और उसी से लिपटे रहना। परमेश्वर ने आपसे पहले प्रेम किया है और अब आपको परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और प्रेम रखना है। परमेश्वर का वचन, उसका वादा सच्चा है, वह कभी नहीं टल सकता। आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो आपके ऊपर आशीष आएगी और आप चंगे भी होंगे, छुटकारा भी पाएंगे, उद्धार भी पाएंगे। परमेश्वर का वचन वो मेडिसिन है जिसे आपने खा लिया तो फिर आपकी चंगाई, छुटकारा निश्चित है। इसके लिए आपको परमेश्वर में विश्वास के साथ दृढ़ता से बने रहना है, तभी आपके ऊपर आशीष ठहरेगी और आप बड़ा प्रतिफल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए बड़ी होती है। आपको एक बच्चे के समान विश्वास करना है। जैसा एक बच्चा अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करता है, उसे गिरने नहीं देता, उसकी फिक्र करता है, केयर करता है, वैसे ही परमेश्वर भी आपकी फिक्र करता है, केयर करता है, आपकी परवाह करता है, आपको गिरने नहीं देगा। वो आपके हर संकट में आपके संग साथ रहता है और कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और आपको स्थिर करता है, मजबूत करता है। ठीक वैसे ही बच्चे के समान आपको प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें और आप सब एक अच्छे विश्वासी बनकर प्रभु में दृढ़ता से, मजबूती से आगे बढ़े और उद्धार को पाए, अनंत जीवन को पाए, आशीष को पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। आमीन।